दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कनेक्शन कैंप हुआ और तमाम खिलाड़ी, चेयरमैन पीसीबी साहब मौजूद थे, ऑनलाइन मौजूद थे जूम पर। तो खिलाड़ी को क्या शिकायत थे वो सुनने थे चेयरमैन ने। तो ओपनर बैट्समैन, जारहाना ओपनर बैट्समैन फखर जमान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक हाई ऑफिशियल का बैंड बजा दिया। उन्होंने ऐसी तैसी से कहते हैं ना, जैसे वो बॉलर्स की फेरते हैं ना, वैसे उन्होंने उसकी ऐसी तैसी फेर दिए। पूरी बात जो हुई है वो मैं आपको बताता हूं, और जो ऑफिशियल है उनकी मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा, उन साहब का नाम भी बताऊंगा। और पहली दफा उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार उनके पांडे मांजे गए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो जहां बैठे हैं ना, उनके ऊपर अच्छा खासा किसी का शफकत का, प्यार का हाथ है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चेयरमैन साहब भी कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे उनका। खैर, कहानी मैं आपको बताता हूँ। फखर जमान साहब ने कहा कि चेयरमैन साहब, आप हमारा तो सर्जरी और ऑपरेशन करने का कह देते हैं, मगर आपके इर्द गिर्द में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ऑफिशियल बैठे हुए हैं, आपने कभी उनकी सर्जरी क्यों नहीं की, या उनकी सर्जरी का कभी सोचा क्यों नहीं? आपको पता है ये आपके नाक के नीचे बैठ के क्या कुछ कर रहे होते हैं? चेयरमैन साहब ने कहा, बताइए क्या किया? फखर जमान ने कहा कि मैं बिग बैश खेलने गया, ऑस्ट्रेलिया में मेरा नाम था, मैंने 4 माह पहले इनसे परमिशन मांगी, इन्होंने परमिशन दी, मैं गया, इन्होंने मुझे वापस बुला लिया। फिर मैंने 5 माह पहले कैरिबियन के लिए इनसे परमिशन मांगी, इन्होंने मुझे परमिशन दी, मैं खेलने गया, चंद मैचेस खेले, तब इन्होंने वापस बुला लिया कि आज ही आपका फिटनेस टेस्ट है, और मैं 8 सितंबर को वापस आया और उसके अगले दिन मेरा फिटनेस टेस्ट हो रहा है। मैं 30 घंटे का सफर करके आया हूं, यह फखर जमान ने कहा। ठीक है, तो वहां पर जो मौजूद थे, जिनकी वो शिकायत लगा रहे थे, वो थे डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला साहब। उस्मान वाला साहब ने कहा, नहीं चेयरमैन साहब, हम तो बड़े अच्छे से चीजों को करते हैं। फखर जमान साहब कहते हैं कि अच्छे से करते हैं, मैंने 3 माह हो गए आपको ILT का भेजा हुआ, आपने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इसे कहते हैं ना, यूं छक्के पे छक्का, वो मारा। तो उस्मान वाला साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था, मगर उनको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं होगा। ये फखर जमान छोड़ें, बाबर आजम, शहीन, रिजवान, सारे टिल का जोर लगाने, कुछ नहीं होगा, क्योंकि चेयरमैन बदलेगा, ये नीचे कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं बदलेगा। बट फखर जमान ने अपना जो दिल की भड़ास थी ना, जो उस कैंप का मकसद था कि आपको जो मसला बताएं, उन्होंने बोला कि आपको अंदाजा नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड के मामले कैसे चलते हैं। उन्होंने चेयरमैन साहब को बताया, कुछ तो उनको पता चल गया होगा, जाहिर है वो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मगर जाहिर है वो नए हैं, जो ऑफिशियल वो पहले के हैं। तो उन्होंने बताया फखर जमान ने कि हमारे पर क्या गुजरती है, आपने कभी इसका अंदाजा नहीं है। ये फखर जमान ने अपनी दिल की भड़ास निकाली, और भी कई खिलाड़ी निकाली, जो आने वाले दिनों में आपको सबका पता चलेगा। ये कनेक्शन कैंप हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि खिलाड़ी के ऊपर खींच के पांव मारा है कि खिलाड़ी को क्या बताएं, आपको क्या शिकायत है। वो बातें जो कानों में की जा सकती हैं, बोला है कि आप खुल के कीजिए, उन्होंने कर दी है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि ये बातें करने के बाद उसका होगा क्या? सबसे बड़ी बात है कि होगा क्या? कुछ नहीं होगा। ये बेचारे खिलाड़ी गंदे पड़ेंगे, जिसे बोलते हैं आमने सामने बैठा के उन्होंने खुल के बात कर दी, ये मसला, पठान है ना, सादा होते हैं, खुल के बात कर दी, उन्होंने कहा ये मसला हुआ है, अब मुझे बताइएगा ये मसला कोई हल हो? तो कोई हल नहीं होना, बस माजरत के साथ जो कहेगा वो बेचारा गंदे हो जाएगा, क्योंकि जाहिर आपने आमना सामना तो करना है, फिर दोबारा आपने NOC चाहिए होगा आपको। उन्होंने फखर जमान ने कहा, उन्होंने बोला मैंने तो साल है, 1.5 साल है, 34 वर्ष के है ना वो, उन्होंने 35, 36, 37 तक मैं खेल लूंगा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन बेचारे जो दूसरे जो क्रिकेटर्स नए आने वाले हैं, जो मतलब और आएंगे, उनको मुश्किलात का सामना होगा। ये खाली बात नहीं है कि लीग खेलनी है तो उसकी परमिशन, उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि इस तरह होता है हमारे साथ। ये उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा है कि हमारे साथ ये हो रहा होता है, ठीक है ना। और बाय द वे ये वही डायरेक्टर साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान A टीम का टूर करवाया अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कि आपका A टीम का टूर है जी, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे, उसे डारवन से खेलने उनके क्लब के लेवल की टीमों से जी। वो चेयरमैन साहब को भी चुना लगा दिया है कि हमने ऑस्ट्रेलिया का टूर करा दिया। वो भी कह रहे हैं जगह पे शहीन का हमने ऑस्ट्रेलिया का टूर कराया, पता लगा कि जनाब 8वें 10वें रैंक की टीम नाल भी नहीं होया, वो भी क्लब के लोकल डारवन के वो लड़के जिनको ऑस्ट्रेलिया अपने उसमें नहीं खिलाता, वो उनके साथ खेले आप। वो जो बिग बैश के लीग के फ्रेंचाइज टीमों के भी, जिसे बोलते हैं ना बेंच स्ट्रेंथ है, उसके भी 2-4 क्रिकेटर थे, उनसे खेले, उत्थों ही रहे हैं। फाइनल तो पहले हार गए, बल्कि पिछले साल फाइनल हारे थे, इस बार उससे पहले कहानी मुक गई, सेमीफाइनल में कहानी मुक गई है। तो ये है जी वो डायरेक्टर साहब और फखर जमान साहब ने, जिसे कहते हैं ना पूरा मान जाए पांडे की तरह, मगर कोई फर्क नहीं है। ये प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान क्रिकेट का। लोग जो मजाक करते हैं, मैं इस पे एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा, हमारे बहुत से यूट्यूबर हैं जो बैंड बजा रहे हैं हमारे ही खिलाड़ियों का, उनसे मैं अर्ज करूंगा जनाब जो सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट का है ना, आप दुनिया के, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, आपको लगा पता जाएगा 3 महीने से अड़ेगे अंथले में फाड़ ले। ये इनके हवाले तो करके देखें ना, अगर आपने तबाह करनी है ना ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट या इंडिया की, तो हमारे जो मसूफ है उधर भेज के देख लें, आपको 3 महीने में पता चल जाएगा किस भाव में। ये यकीन माने हमारे जो क्रिकेटर है, फाइटर हैं, जैसा भी खेल रहे हैं, क्योंकि इस सिस्टम के नीचे खेल रहे हैं, और इस सिस्टम का किसी को अंदाजा नहीं है। मैं खुद 15 बरस से कर रहा हूं, मुझे तो अंदाजा है थोड़ा सा, और जो जर्नलिस्ट है सबको पता है इनका।